बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं लर्निंग टाइम विद इरफान जलाली। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। तो डिस्कस करने से पहले नए आने वाले सार्फिन से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त टाइम पर मैसर हो। आमतौर पर हम एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन को 5 डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 पर है द फॉसिल रिकॉर्ड, नंबर 2 पर है एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी, 3 पर है कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी, 4th पर है मोलेकुलर बायोलॉजी एंड द लास्ट वन इज़ द एविडेंसेस फ्रॉम द ज़ूजियोग्राफी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एवोल्यूशन क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एवोल्यूशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस ब्रांचिंग एंड डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम कॉमन ट्रंक। इट्स अ सिंपल डेफिनेशन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एवोल्यूशन। आइए अब सबसे पहली कैटेगरी को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है एविडेंस फ्रॉम द फॉसिल रिकॉर्ड। जैसा कि आप जानते हैं, फॉसिल्स जानवरों की बाकियात, उनके इम्प्रेशंस और ट्रेस वगैरह जो कि हमें डिफरेंट सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं, उनको कहा जाता है और जिनकी एक स्पेसिफिक जियोलॉजिकल एज होती है। तो फॉसिल रिकॉर्ड हमें बताता है कि जो पास्ट लाइफ फॉर्म थी ज़मीन पर, जो कि आज मौजूद नहीं, वो किस तरह की थी। उसके बाद फॉसिल रिकॉर्ड हमें बताता है एक स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम अर्ली एंसेस्टर्स टू द मॉडर्न डिसेंडेंट्स, कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे और जो करंट डिसेंडेंट्स हैं, उनका जो डेवलपमेंट का पैटर्न है वो कैसा था और कैसा अब कैसा है। नेक्स्ट इज़ फॉसिल रिकॉर्ड कैन प्रिडिक्ट इंटरमीडिएट्स ट्रांजिशनल फॉर्म्स बिटवीन सिमिलर ग्रुप्स। फॉसिल रिकॉर्ड हमें ये भी बताते हैं कि अगर कोई एनिमल इवॉल्व हुआ है तो उनकी जो ट्रांजिशनल फॉर्म्स थी, यानी कि एक तो वो थी जो एंसेस्ट्रल थी और एक वो है जो करंटली मौजूद है, तो उनकी जो दरमियानी स्टेजेस थी वो किस तरह की थी। 17th सेंचुरी में निकोलस टेनो ने नोट किया कि जो शार्क के टीथ हैं वो एक रॉक्स के जो स्टोन हैं, जिन्हें टंगस्टोन कहा जाता है, बिल्कुल सेम उसी तरह से उसके साथ मॉर्फोलॉजी में मिलते हैं, जिससे उसने ये कंक्लूड किया कि जो फॉसिल्स हैं वो एक पास्ट का लाइफ रिकॉर्ड प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद डायनासोर्स वगैरह के जो फॉसिल्स हैं वो डिस्कवर किए गए। अब स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है हॉर्स की एवोल्यूशन की एक इमेज, जिसमें हम जो ट्रांजिशन स्टेजेस हैं हॉर्स की एवोल्यूशन की वो देख सकते हैं। जो आपके सामने लास्ट पर मौजूद है हाइरेक्वोथेरियम, जो कि एंसेस्टर था, और टॉप पर मौजूद है एक्वस, जो कि करंट जो हॉर्स है हमारे पास, जो कि सिंगल टूड एनिमल है। सारा का सारा जो वेट है वो अपने एक सिंगल टू पर बेयर करता है। तो जो एंसेस्ट्रल स्टेजेस थी वो ये आपके सामने हैं, मायोहिपस की और पैराहिपस की। Now we will talk about missing links. You know that absence of is evidence is necessarily evidence of evolution. तो जो फॉसिल्स हैं वो पास्ट की लाइफ रिकॉर्ड का एक मतलब हमें खाका तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होता। तो उसकी क्या वजह है? हालांकि बहुत ज़्यादा चांसेस भी होते हैं कि फॉसिल्स बने, लेकिन फिर भी फॉसिल्स हैं उनका एक कंप्लीट रिकॉर्ड है जो हमारे पास नहीं होता इन वजूहात की बिना पर। इट कुड बी ईटन और स्कैटर्ड बाय स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स हैं जो जो डेड बॉडी होगी एनिमल की, उसको खा भी सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर स्कैटर बिखेर भी सकते हैं। सम बॉडीज़ डिके फास्टर दैन अदर, कुछ और ऐसी बॉडीज़ होती हैं लिविंग एनिमल्स की जिनको जो डिकम्पोजर्स हैं वो बहुत जल्दी डिके कर देते हैं और उनका फॉसिल हमें नहीं मिलता। डेटिंग, पैलियोंटोलॉजिस्ट जो स्टडी करते हैं फॉसिल्स को, वो फॉसिल्स की एज मालूम करने के लिए रेडियोमेट्रिक डेटिंग यूज़ करते हैं और उसके बाद वो उन्हें अरेंज कर देते हैं ओल्डेस्ट से यंगेस्ट की तरफ।
डेटिंग और पैटर्न को अरेंज करने के बाद हम एवोल्यूशन को देख सकते हैं। और नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चर्स का कंपैरिजन करके हम ये देख सकते हैं कि माजी में उनका कोई आपस में ताल्लुक़ था। तो जिन स्ट्रक्चर्स को हम ऑब्ज़र्व करते हैं उनको हमने मज़ीद डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहली कैटेगरीज़ जो है वो है होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। ये ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनकी एनाटॉमी जो कि स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है, लेकिन जो फंक्शंस वो परफॉर्म कर रहे हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। और इन्हें हम ये भी कहते हैं सिमिलर स्ट्रक्चर डिराइव्ड फ्रॉम सिमिलर एंसेस्ट्री। इस इमेज में आप डिफरेंट होमोलोगस स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। ये आपके सामने फर्स्ट है जो ह्यूमन की फोर लिम्ब है, ये कैट की, ये वेल की और ये बैट की है। तो जो डिफरेंसेस हैं वो आप देख सकते हैं। नीचे होमोलोगस स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल्स भी दिखाई गई है। नेक्स्ट है एनालोगस स्ट्रक्चर्स। ये ऐसी स्ट्रक्चर हैं जिनका फंक्शन तो सेम है लेकिन इनकी जो एनाटॉमी है वो डिफरेंट है। जैसा कि आपको मालूम है जो बी का विंग है वो केराटिन का बना हुआ है, और जो बर्ड्स का विंग है उसमें आपको बोन सेल्स भी मिलते हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, और बी का विंग है जो सॉफ्ट है। ऐसे बॉडी पार्ट्स जो हमें एक जैसे दिखाई देते हैं वो डिफरेंट लिनिएज में इवॉल्व करते हैं, नॉट इन अ कॉमन एंसेस्टर। नेक्स्ट इज़ द वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स। ये ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें हमारे एंसेस्टर्स से मिली हैं, लेकिन इन्होंने अपना जो ओरिजिनल फंक्शन था जो माजी में वो परफॉर्म करती थी, सिलेक्शन प्रेशर की वजह से अब वो अपना फंक्शन लॉस्ट कर चुकी हैं। जैसा कि ह्यूमन टेल बोन है, अपेंडिक्स है, वेल, पेल्विस। नेक्स्ट इज एविडेंस फ्रॉम द कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। डिफरेंट स्पीशीज़ को जो एम्ब्रियो हैं उनकी जो अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैं, उनके जो एम्ब्रियोज़ हैं उनका डेवलपमेंट पैटर्न एक दूसरे से मिलता है। जैसा कि आपके सामने ये स्क्रीन पर दिखाया गया है, ये ह्यूमन की अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस दिखाई गई हुई हैं। ये मंकी की, उसके बाद पिग की, फिर चिकन की और फिर सैलामेंडर की। सभी में जो पैटर्न है ऑलमोस्ट सेम ही है। तो ये सिमिलर पैटर्न है जो डेवलपमेंट का, ये हमें बताता है कि माजी में इन एनिमल्स का आपस में कोई ना कोई ताल्लुक तो ज़रूर था, जिसकी वजह से बिल्कुल एक जैसा ही जो डेवलपमेंट का पैटर्न है वो पाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है एविडेंस फ्रॉम मोलेक्युलर बायोलॉजी। तो all life on earth shares a common genetic code. You know what is genetic code? It's a triplet of nucleotide जो कि एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करता है। तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है फ्रॉम अ सिंगल कॉमन एंसेस्टर। तकरीबन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये सेम जेनेटिक कोड है। फॉर एग्जांपल UUA जो कि फिनाइल अमीनो एसिड को कोड करता है, वो हर एनिमल में बिल्कुल ऐसा ही है। 1959 में साइंटिस्ट ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो कि UK में मौजूद है, वहाँ पर उन्होंने मायोग्लोबिन की स्ट्रक्चर को रिवील किया, जिसमें 153 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं जो कि रैप्ड हुए होते हैं आयरन और अदर एटम्स में, जिन्हें हम हीम ग्रुप कहते हैं। उसके बाद 1960s में ये ऑब्ज़र्व किया गया कि मायोग्लोबिन की जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, जो कि प्रिडिक्ट करती है जो कि क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो एडेनिन का सीक्वेंस है वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मैच होता है। एट द एंड हमारे पास है एविडेंस फ्रॉम बायोजियोग्राफी। आप जानते हैं कि बायोजियोग्राफी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं एनिमल्स और प्लांट्स की।
इसकी एग्जांपल में हम देखेंगे मार्सुपियल्स की डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन सी चीज़ है जो करंट पैटर्न है मार्सुपियल्स का, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को डिटरमाइन कर रही है। येलो जो एरिया है वो हमें बता रहा है कि जो मार्सुपियल्स हैं वो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के कुछ पार्ट में और ऑस्ट्रेलिया में करंटली मौजूद हैं। मार्सुपियल के फॉसिल्स हमें एंटार्क्टिक एज वेल एज इन साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में मिले। पिछली कुछ दहाइयों में साइंटिस्ट ने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया कि ऑस्ट्रेलिया जो कि आज एक सेपरेट कॉन्टिनेंट है वो पहले साउथ अमेरिका का पार्ट हुआ करता था, यानी उसका एक हिस्सा था जिसे गोंडवाना कहा जाता था। Marsupials didn't need a migration route from one part of the world to another. Marsupials को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक माइग्रेट करने के लिए किसी भी माइग्रेशन रूट की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने रोड किया द कॉन्टिनेंट्स के ऊपर वो सवार हुए और टू देयर प्रेजेंट पोजीशन और अपनी मौजूदा जगह पर वो पाए गए। प्लेट टेक्टोनिक्स इज़ अ सेटेलाइट आइडिया इन जियोलॉजी। Biogeographers were early supporters of this idea because current distribution of animals and plants only made sense in light of this idea. Thank you for watching this video. Please don't forget to subscribe my channel and to click on the bell icon to stay up to date with our latest videos. Take care. Allah Hafiz.